अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जारी कराची बहाली केस की समाअत के दौरान मुतलका इदारों की मुबैना नाअहली पर बरहमी का इजहार किया और शहर फैसल और शाहराए कायदीन के संगम पर वाक़े 15 मंजिला इमारत नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर एक हफ्ते में मस्मार करने का हतमी फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस का कहना था कि इमारत को कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग यानी धमाके के जरिए मुनहदम किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के रिमार्क्स के बाद कमिश्नर कराची की सदारत में आला सती इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें शहरी इंतज़ामिया के अलावा फ़ौज के इंजीनियर्स, FWO और NLC के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के हवाले से अपने इदारों की इस्तादाद और सलाहियत से आगाह किया। FWO, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पाकिस्तान रेंजर्स, शोबा तजावज़ात बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर अफसरान और दीगर मुतलका इदारों के अहम अफराद ने इजलास में शिरकत की। इजलास में नस्ला टावर गिराने के तमाम तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया कि इमारत गिराने के लिए डेमोलिशन कंपनियों से इश्तहार के जरिए दरखास्तें तलब की जाएंगी। इजलास के दौरान तमाम अदारों के अफसरान ने इतनी ऊंची बिल्डिंग को मुनहदम करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के तजर्बा ना रखने का इंदिया दिया, जिसके बाद निजी डेमोलिशन कंपनी को ठेका देने का फैसला हुआ। ज़राए ने मज़ीद बताया कि ये फैसला शायद इंटरनेशनल बिडिंग और मल्टी नेशनल कंपनी को ठेका देने तक जाए और इस काम पर कई करोड़ रुपए लागत आ सकती है। इस हवाले से शहरी तामीरात के माहिर मोहम्मद तौहीद ने बताया कि कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ख़ास माकूल बात है, ताहम पाकिस्तान में ताहाल कोई ऐसी मिसाल नहीं किसी कसीरुल मंजिला इमारत को इस तरीके से मुनहदम किया जाए। यही वजह है कि शहरी या सूबाई अदारों के पास इस हवाले से कोई तजर्बा मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची में वाक़े नस्ला टावर को मुनहदम किए जाने से कबल मकीनों को इमारत को खाली करने के लिए मोहलत दी गई थी। मोहलत के बाद 26 अक्टूबर को रिहायशियों के बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। अपने कनेक्शंस मुनक़ता किए जाने पर इमारत के मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। नस्ला टावर की तामीर 7 साल पहले शुरू हुई थी और 4 साल में मुकम्मल होने के बाद 3 साल कबल इमारत को फ्लैट खरीदने वालों के हवाले किया गया। इमारत के मकीन गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ मुकीम हैं। नस्ला टावर में रहायशी यूनियन के सदर मोहम्मद अली का कहना है कि वो बैरून मुल्क मुकीम थे, मगर चंद साल पहले उन्होंने कराची मुंतकिल होने का फैसला किया और नस्ला टावर में फ्लैट खरीदे। उनका कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके कराची लाया और नस्ला टावर में 3 फ्लैट खरीदे। अब अदालत ने इमारत को गैर कानूनी करार देकर गिराने का फैसला किया है। मेरी तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। अगर इमारत गैर कानूनी थी तो जब तामीर हो रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ सवालात ये भी उठते हैं कि जब ये इमारत बनने जा रही थी तब हमारे इदारों ने क्या कार्रवाई की? हमारे इदारों ने किस तरह यहाँ पे इमारत तामीर करने के NOCs इशू कर दिए? जब ऐसी गैर कानूनी इमारतें तामीर के लिए पेश की जाती हैं तब क्या अफसरान अपनी जेब गर्म करने के बाद इन इमारतों की तामीर की इजाज़त नहीं देते? क्या उस वक्त बल्दिया उज़्मा और मुतलका इदारे जो आज किसी कोने में बैठे हुए हैं, क्या उस वक्त वो मुतहर्रक नहीं हुए? अगर मुतहर्रक नहीं हुए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की गई, तो उनको क्या सजाएं मिली? वो गरीब अवाम, वो आम अवाम जिन्होंने इस पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस पर लगा दी, आखिर वो इस सारी मुसीबत परेशानी का मलबा अपने ऊपर क्यों उठाएं? उन्हें घर से बेघर भी किया गया और उनके सारे पैसे भी ज़ाया कर दिए गए। अदालत उज़्मा का फैसला सर आंखों पर
لیکن اس کی اجازت دینے والوں کو کیا سزائیں دی گئیں؟ جو رہائشی ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ان کی جمع پونجی کی واپسی کا کیا سوچا گیا؟ عدالت عظمیٰ سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف بھی خیال کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔